हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट MHCET 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम। एग्जाम को अटेम्प्ट करना आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको अटेम्प्ट करना नहीं आता है ऑन दी डे, आधा एग्जाम आप इसीलिए ख़राब कराओगे कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। तो इसीलिए आपका प्लान फॉर दी डे होना चाहिए, जो कि हाउ टू अटेम्प्ट का प्लान मैं आपको बताऊंगी। उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, एंड प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? मॉक टेस्ट से। तो अगर आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट के लिए इनरोल नहीं किया है, प्लीज़ मॉक टेस्ट के लिए इनरोल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉक टेस्ट के साथ आपको जून 2024 से लेकर के अप्रैल 2025, दैट इज़ एंड ऑफ मई 2025 तक के करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। मई में आपका एग्जाम है, तो अप्रैल एंड तक के मैं आपको अप्रैल 15, 20 और इवन 20 to 30 में भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो MCQs के फॉर्म में कवर होंगे आपके। मॉक टेस्ट के साथ ये बिल्कुल फ्री है, सो डू इनरोल फॉर द मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हाउ टू अटेम्प्ट की बात करेंगे। अबाउट द एग्जाम, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपको 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, 120 के 120 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 2 hours का ये एग्जाम है, ठीक है। इंग्लिश और मराठी में ये एग्जाम होता है। उसके बाद अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। मैं बार बार बोल रही हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। चाहे अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि जी सेक्शन होंगे, नहीं होंगे। सेक्शन और नो सेक्शन, वैसे तो सेक्शन नहीं होते हैं। आपका सिलेबस सेम है ना, अगर सिलेबस सेम है तो जो मर्जी इधर उधर होता जाए, आप एक लॉगरियन है, आपको पेपर अटेम्प्ट करके आने ढंग से। वापस आके मुझे ये मत बोला अरे वहाँ पे तो सेक्शन तो क्या हुआ, सिलेबस सेम है ना। अगर उन्होंने बोला है कि भैया टॉर्च आएगा, तो टॉर्च में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कहीं और से तो नहीं जाके क्वेश्चन पूछ रहे, कंपनी लॉ से तो नहीं पूछ रहे। सिलेबस सेम है तो भैया जैसे मर्जी सीधा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आया हो, आपको सॉल्व कर कर आना है, सिंपल, ठीक है। तो सेक्शन नो सेक्शन, आपको पूरे पेपर को एक यूनिट ट्रीट करना है और पेपर को 2 राउंड्स में सॉल्व करना है, ठीक है। पहले राउंड में फटाफट शताब्दी एक्सप्रेस की तरह जाओगे, पर अच्छे से। शताब्दी एक्सप्रेस ऑफ ट्रैक नहीं होती है, बिल्कुल ऑन ट्रैक चलती है। राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत है ना, ऑफ ट्रैक नहीं होती है। आपको भी ऑफ ट्रैक नहीं होना और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। 2 राउंड्स में आपको पेपर देना है। फर्स्ट राउंड में आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं 100% वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो आपको लग रहा है कि यार मैंने ट्राई किया बनाने का, मान लो लॉजिकल रीजनिंग है, क्वेश्चन बनाया, डायग्राम बनाया, करने की कोशिश करी, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ते जाओ, ठीक है ना। बट ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन छोड़ दें, अच्छा लॉजिकल क्या छोड़ दो, नहीं। आपने देखना है यूजुअल से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको छोड़ देना है। और फिर आपने सेकेंड राउंड में जो नहीं बन पा रहे थे वो वाले क्वेश्चंस, और जो गेस वर्क वाले, क्योंकि यहाँ पर तो सारे गैस वर्क दिमाग लगा लगा के गैस लगाते जाना है, ठीक है। जो नहीं बन पा रहे थे वो बनाने, अब नहीं बन पा रहे तो जो तुक्का लगाना है वो देखकर लगाकर अच्छे से लगाना है। मतलब तुक्के के लिए भी अच्छे से टाइम निकाल कर अच्छा सा करना है। जब आप फर्स्ट राउंड में अपने 100% वाले क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा, सेकेंड राउंड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का सीन ही अलग होगा। तुम्हें लगेगा मैं तो स्टार हूँ, और वही स्टार में तुम्हें +5 to 10 मार्क्स मिल जाएंगे। सो 2 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस भी मॉक टेस्ट पे करके जाना है। ये मत समझना कि तुम आइंस्टाइन हो जात के सीधा ही वहां पर 2 राउंड्स में कर लोगे, नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस, मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस। सेक्शन वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन पहले पढ़ लेना, 10 सेकेंड्स to 20 सेकेंड्स लेना क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने के लिए, और फिर पैसेज पे जाना, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि यार क्या पूछा है, तो जल्दी से आरसी सॉल्व हो जाता है। लीगल रीजनिंग में जितने भी एसेंशियल्स है वो लिखना। येस, आपको रफ शीट मिलेगी तो रफ शीट की टेंशन मत लो। लॉजिकल में नीट कैलकुलेशन करना, ताकि मैंने कहा ना जो नहीं बन पाएगा उसको बाद में बनाने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन पढ़ के, स्टैटिक का भी क्वेश्चन पढ़ के फटाफट से आंसर बोल देना, ताकि ऑप्शंस कंफ्यूज ना करें, क्योंकि बाद में ऑप्शंस तो सारी भाई पढ़नी पड़ेंगी। एंड एक और बात, जो पहली इंट्यूशन बोले ना ये आंसर है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन सेट हो जाती है, इतना पढ़ के जाते हो आप। रीड द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली, नो व्हेन टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए एक क्वेश्चन पे 20 मिनट लगा दिए, 10 मिनट लगा दिया और बाकी जो आते थे वो रह गए, नहीं, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू इंश्योर कि आप सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हो। द मार्क्ड व्यू सिंपली एक्ट्स एज अ रिमाइंडर दैट यू हैव सेट। अब यहाँ पर मैं आपको एक बताती हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करना है या मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तभी आपका वो सबमिट होगा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसकी प्रैक्टिस आपने कर कर जानी है हमारे मॉक टेस्ट पर, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको जो है मस्ट हैंड ओवर द शीट, यहाँ पर आपको रफ शीट जो है वो मिलेगी, आप बॉल पॉइंट पेन लेकर आना। रफ वर्क के लिए आपको रफ शीट
दी जाएगी जो आपने वापस करके आनी है, अपने साथ नहीं लेकर आनी, ठीक है ना। तो अगर आपने मॉक टेस्ट के लिए एनरोल नहीं किया है कर लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझको डीएम करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आई एम लॉगरी के नाम से अवेलेबल हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज इसके साथ साथ एनालिसिस वाली वीडियो जो है वो जरूर देखें, क्योंकि एनालिसिस से आपका स्कोर सच में इंक्रीज होता है जब ऑब्वियसली उसको इंप्लीमेंट करोगे वीडियो को। तो एनालिसिस वाली वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। अगर आपको सिलेबस, बुक्स किसी में भी कंफ्यूजन है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।